जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष भाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक छोटी सी ऐसी गलती की चर्चा करेंगे जो शायद आप अनजाने में कर रहे हो और उसके कारण माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं हो रही है। कई बार कुंडली में तो फिर भी अच्छे योग होते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे काम जाने अनजाने कर लेते हैं जिसके कारण लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा सभी को चाहिए जीवन में। कहते भी है ना आरती में कि तुम्हें बिना यज्ञ न होवे भोग न कोई पाता, तो बहुत ज़रूरी होती है उनकी कृपा भी। तो आप अपने व्यवहार में ध्यान रखें कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतों को लेकर के जिसके कारण आपको समस्या हो सकती है। इसी तरह पैर को लेकर के एक सावधानी की चर्चा करेंगे। उससे पहले उन सभी माताओं बहनों को हम प्रणाम करते हैं और जीवतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका भी आज व्रत है। और आशा करते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने पितृपक्ष से संबंधित जो भी बातें बताई हैं आप सभी ध्यान रख रहे होंगे। कुंडली में भले ही पितृदोष हो या ना हो, लेकिन आपके व्यवहार में कुछ ऐसी आदतें ना हो जो पितृदोष को पनपने देती हैं और नाना प्रकार की समस्याओं को आमंत्रण देती हैं। जो संचित कर्म हैं उन्हें तो हम शायद काट लें, लेकिन जो अभी हम ऐसे कुछ जाने अनजाने कार्य कर लेते हैं जो समस्याओं को जन्म देती हैं, तो उसके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। बल्कि उल्टा होता है, हम सभी जानना चाहते हैं हाथ की रेखाएं क्या कहती है, कुंडली क्या कहती है, और जो हो चुका है उसके पीछे भागते हैं। जबकि अगर हम ये जान लें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, तो उससे हम अपने जीवन को निसंदेह बदल सकते हैं। ये सत्य है कि पिछले कर्मों का हिसाब हमें देना पड़ता है कई जन्मों के, लेकिन अगर आप निरंतर कठिन परिश्रम करते रहे, सत मार्ग पर सत्कर्मों को करते हुए आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से एक दिन आपको इनके अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलते हैं। आइए पितरों को नमन करते हैं। उन्हीं के दिन चल रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कार्य हो रहे हैं। आज का वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पैर धोने की बात हम यहाँ कर रहे हैं। पैरों का स्थान हमारे जीवन में बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। अगर आप 2 दिन नहीं उठ पाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हर अंग का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन पैरों का, हाथों का बहुत विशेष स्थान हमारे जीवन में है। पैर धोने की बात यहाँ हम कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसा गलती करते हैं, इस तरह से पैर धोते हैं? जब बाथरूम में जाते हैं पैर के ऊपर पैर रख करके आप रगड़ करके पैरों को साफ करते हैं। दूसरे शब्द में हम कहें कि पैर से पैर को धोते हैं, आप हाथ स्पर्श नहीं करते हैं, तो आप अनजाने में एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है। आप करके देख लीजिए कुछ दिन इसे बंद करके, निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको परिवर्तन महसूस होगा। और ऐसे ही कई बार सोते समय भी पैर से पैर को झाड़ते हैं, इससे भी लक्ष्मी बंधन होता है। पैरों का बहुत अधिक महत्व है, हमने जैसे बताया। और पैर धोने की अगर बात करें तो भगवान कृष्ण ने भी जब सुदामा का आदर किया था तो उनके पैर धोए थे। और अनेक कहानियां ऐसी मिलती हैं पैरों से संबंधित। केवट ने भगवान राम के चरण धो करके उनका आशीर्वाद लिया था। चरण जब भी आप किसी पूज्य व्यक्ति का छूते हैं या धोते हैं तो विशेष ध्यान रखें, उनके अंगूठे का स्पर्श जरूर किया जाता है, उससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है। इसीलिए जो बड़े संत होते हैं वो अपने चरण स्पर्श नहीं करवाते हैं, क्योंकि कई बार सामने वाले के पास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होती है, फिर उन्हें काफ़ी समय उस नेगेटिव एनर्जी को साफ करने में लगता है। एनर्जी का लेन देन निश्चित रूप से होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक सकारात्मक हो तो जल्दी वो नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव में आ सकता है, तो इसलिए उन्हें अपना बचाव करना होता है। और जहाँ बात ब्राह्मणों की चरण धोने की, चरण स्पर्श की पूजाओं में आती है, तो वहाँ ये ध्यान रखें कि उनके पैर आप जब भी धोएं तो और पैर छुएं तो उनके अंगूठे को स्पर्श जरूर करें, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति योग्य होने चाहिए जो सतोगुण से भरे हुए हों और सत्कर्मों में संलग्न हों, तो उनकी सात्विक ऊर्जाओं को आप ग्रहण कर सकते हैं। आशा करते हैं कि अब आप ध्यान रखेंगे पैर धोने से संबंधित, पैरों से संबंधित छोटी गलती के बारे में। इसके अलावा जब भी आप स्नान करें तो सबसे पहले जल आपके पैरों पर गिरना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है, क्योंकि ऊर्जा हमारे शरीर में नीचे से ऊपर को जाती है तो इसका हमें लाभ होता है। कई बार आपने देखा होगा जब आप सुबह सिर में सीधे पानी डाल देते हैं, बहुत सारी महिलाओं की ये शिकायत होती है। आप ध्यान दीजिए कि सुबह सुबह उठकर हमने सिर धो दिया और हमारा दिन भर
बाल सुबह धोने की वजह से सिर दर्द हो रहा है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा करने से आपकी ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है और आपको समस्या होती है। इसके कारण आपका सिर भारी होता है, दिन भर आप तकलीफ महसूस करते हैं। इसके विपरीत जब भी आप स्नान कर रहे हैं, पहले आप पैरों में जल डालते हैं और उसके बाद कमर से नीचे आप नाभि पर जल डाल करके फिर कंधे में जल डालते हैं, उसके बाद आप सिर में जल डालते हैं, तो आप स्नान का पूर्ण लाभ ले पाते हैं और आपको आरोग्यता मिलती है। ये सब छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनका अगर हम शास्त्रों के अनुसार पालन करें तो निश्चित रूप से हम ना केवल आपको अपने भाग्य को चमकाते हैं बल्कि स्वास्थ्य लाभ हमें होता है, क्योंकि जितनी भी बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं उनका वैज्ञानिक आधार है। तो आशा करते हैं अब आप ये शिकायत नहीं करेंगी कि आपने सुबह सुबह बाल धोए, सिर धोया, इसकी वजह से आपका सिर दर्द हो रहा है। अगर आप इस तरह से नहाएंगी, पहले आप अपने बाकी पैरों से कमर तक और उसके बाद फिर कंधे से नीचे आप जल डालते हुए फिर बाद में आप अपने सिर पर मुंह धोते हुए जल डालेंगी, तो आपको इस तरह से ऊर्जाएं आपकी नीचे से ऊपर को जाएंगी और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। इसीलिए तीर्थों के स्नान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि धीरे 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 आप पानी में जाते हैं, आपके पैर से घुटने, घुटने से ऊपर तक आपका जल आता है, फिर आप एक ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं जहां आप फिर ऊपर से सिर को भिगाते हुए डुबकी लगाते हैं। इसीलिए डुबकी लगाने का तीर्थों में और तालाबों में, नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि ये आपको आरोग्यता इस तरह से देता है। आशा करते हैं आप अब अपने पैरों से संबंधित, स्नान से संबंधित इन दो बातों को ध्यान में रख करके न केवल अपने भाग्य को चमकाएंगे, लक्ष्मी की वृद्धि पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप निरोगी रहते हैं तो आप कर्मठता से अपने कार्यों को पूरा करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। कहते भी हैं ना कि अगर आपने स्नान किया तो आपके कपड़े बदलेंगे, अपने पानी से आप भीगे तो आपके कपड़े बदलेंगे, वहीं अगर पसीने से भीगते हैं तो आप अपना भाग्य चमकाते हैं, भाग्य बदलते हैं। तो कर्म की प्रधानता ज़रूरी है, लेकिन सावधानियों के साथ आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से ईश्वर आपको सहयोग करते हैं। आशा करते हैं जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार। अपने सुझाव हमें ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं। जय माता दी।